ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम बुद्ध महाग्रहाय नमः। इस वीडियो में मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। ऑलरेडी टॉरस बुद्ध वृक्ष में बुद्ध का बेसिक विचार हम लोग कर चुके हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अभी कुछ यजमानों में जो इनका मैं कुंडली भी रेगुलरली देखते रहता हूँ रिसर्च के बेस में, या जो भी नया क्लाइंट मेरे पास आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा पीड़ित चल रहे हैं मिथुन वाले। द्वादश में उनका टॉरस बुध बैठे हैं वृष राशि में, और वृष राशि क्या है और उसमें बुध का इफेक्ट नेचुरली बाकी बहुत से राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है। बुरा तो कहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बाकी मेष वालों का वाणी अच्छा कर रहा था, और वृष का बुध बाकी व्यवसाय में ये सारा हो चुका है डिटेल। लेकिन कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि यहाँ मिथुन वाले, एक तो शनि के ढैया में मिथुन वाले पीड़ित थे ही, और अब जहाँ कुछ अच्छा फल का आसार लग रहा था, बुध यहाँ पर नियर अबाउट 70 डेज के लिए रहने वाले, जो 21-25 दिन में राशि परिवर्तन कर देने वाला बुध, यहाँ पर 70 से 75 दिन तक अभी यहाँ स्टेबल में रहना है। उसमें से हालांकि कुछ दिन ऑलरेडी पास कर चुका है, लेकिन बाकी जो टाइम है अभी बुध बकरी भी हो गए और साथ में सूरज भी आ गए। तो द्वादश स्थान में सूरज का आना स्पेशली मिथुन वालों के लिए, और फिर खुद लग्नेश द्वादश में विदेश भाव में आना, तो बुध जब अकेले थे तो थोड़ा सा बुरा रिजल्ट था, नो डाउट। सूर्य भी आ गए द्वादश स्थान में। तो मैं इतना ही आगाह करना चाहूंगा अभी मिथुन वालों को कि थोड़ा गाड़ी से सुरक्षित चलाएं। अपने घर में जो भी इस प्रकार के द्रव्यों का इधर उधर गिरा हुआ है उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। हालांकि मिथुन वाले नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कुछ मिथुन वाले एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हैं, कुछ मानसिक तनावग्रस्त हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा लॉसेस और नुकसान भी बढ़ गया है। लेकिन चिंता ना करें, ये बहुत दिन तक रहेगा ऐसा नहीं है। अच्छा फल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और वृष के शुक्र स्वयं उच्च में है। अब जब ग्रह उच्च हो जाता है तो नेचुरली भाव के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है, और भाव में स्थित ग्रहों का भी। तो नेचुरली एक एग्जॉल्टेड शुक्र है, और उन्हीं के घर में कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान, वाणी स्थान, धन स्थान, परिवार स्थान पे बुध, और मिथुन के लिए द्वादश, तो लग्नेश द्वादश में तो बीमारी, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा खर्चा, और चोर चपेट, एक्सीडेंट, गुप्त शत्रु, इनका बढ़ा हुआ बहुत सारे मिथुन वाले परेशान आ रहे हैं, जिनका भी मैं जातक देख रहा हूँ। और भगवान ना करे इस केस में कुंभ और मिथुन, हालांकि जरूर कहा जा रहा था कि मूल त्रिकोण में शनिदेव आ रहे, शनिदेव घुसे, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शनिदेव इसके लिए दोषी हैं करके, लेकिन जो मेरा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, थोड़ा सा आगाह करने का भी आवश्यकता है। एक जातक का पैर सीवियर इंजर्ड एंड एक्सीडेंट हुआ, जिसके लिए पैर काटना भी पड़ गया। एक मिथुन मेरा अति मित्र है, बिना फालतू का रोड में फेंका के एक्सीडेंट हुआ, तो पैर, हाथ टूट गया, उसमें प्लेट दे के ऑपरेशन वगैरह हुआ। अब तक मैं जा भी नहीं पाया हूँ, और मेरे को बुलाया भी है। बोल इसलिए रहा हूँ कि भाई बी कॉशस फॉर दिस। और कल परसों एक केस आया था जिसका रिब्स, कलर बोन, हाथ टूटा, और ये सारे इसी राशि के आसपास हैं। मैं किसी ग्रह को दोष नहीं देता, और नेचुरली हमारे कर्मफल हैं, और नेचुरली एनर्जी हमें सूट सपोर्ट नहीं कर रहा है। दशांत दशा सब कुछ माने रखता है इसके लिए, लेकिन बाकी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ज़्यादातर मिथुन वालों को कह रहा हूँ, कुंभ वालों को कह रहा हूँ, और मंगल अभी छोड़ने वाले भी हैं, और मंगल शनि का युति भी था उसमें।
और कालपुरुष के कुंडली में एकादश स्थान पैर है नेचुरली, तो इसके लिए स्वाभाविक बात है अ, हम सबको थोड़ा सा अलर्ट रहने का आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे हाउस में एनर्जी ठीक ठाक है, ये 2 हाउस कहीं ना कहीं एनर्जी लैग कर रहा था। हालांकि कुंभ में एनर्जी ठीक है, अगर आप अंक देखोगे तो अंक अच्छा है, लेकिन मिथुन में थोड़ा सा ये समस्या है। तो प्लीज़ मेरे दर्शक और जो भी इसमें मेरे क्लाइंट्स हैं, यजमान हैं, आप सबको ये आगाह करने के लिए कह रहा हूँ। और अगला 17 के बाद मीन को भी इफेक्ट देना चालू हो जाए। मीन वालों का भी 1-2 छोटा-छोटा एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ शुक्र का 7 दिन मीन राशि में रहना और 7 दिन के बाद शुक्र निकलेंगे। अभी 17 तारीख को मंगल घुस रहे हैं मीन में। ये एक टसल बढ़ाने वाला और इस प्रकार के कुछ एक्सीडेंट बढ़ाने वाला युक्ति दिखाई देगा। बाकी अंगारक योग तो मेष में आने के बाद होगा, तो वो जलने-वलने का, जलाने का वो अलग है। मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन पानी में मंगल देव आएंगे इस समय, जो भी साइक्लोन टाइप, काल वैसाखी टाइप इस प्रकार का होगा और उसके माध्यम से इस प्रकार के एक्सीडेंट्स का चांसेस है। तो ये मेरा ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है, आप सबको आगाह करें कि मंगल आए। मैं राशिफल ही सिंपल बोल दूं और इफेक्ट जो दिख रहा है मेरे पास, जो भी जातक आते हैं, कुंडली वाले आते हैं या कल क्लाइंट्स आते हैं, उनका इफेक्ट वो उस समय तो उस प्रकार का प्रॉब्लम लेके आते हैं और भाई खबर लेते रहते हैं कि हमारे इसका क्या हुआ। और दूसरा क्या ना, संजय हूँ तो हेलोसिनेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान में या योग निद्रा में या जब जप करते रहता हूँ तो आगे आगे ना आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो अभी इस प्रकार के 3 व्यक्तियों को देखा कि मुंह में ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, काला वाला पट्टी में सोए। दीज आर ऑल डेंजर सिम्टम। दीप जल रहा है और मैं जाप कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, और बाद में इसी प्रकार के मैसेज आता है। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के इम्पैक्ट जब भी ट्रांजिट होते हैं, चेंजेस होते हैं, स्पेशली संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, और उस समय जो लोग बहुत ध्यानी हैं, बहुत योगी हैं, योग करने वाले, ध्यान करने वाले, योग निद्रा करने वाले, इस प्रकार के जो होते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं और मंत्र तंत्र यंत्र का साधक भी रहते हैं, तो उनको पहले से पूर्वानुमान, पूर्वाभास हो जाता है, आसपास के भी और दूर का भी हो जाता है। हाँ, लेकिन सब नहीं बोलते। लेकिन जब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले रहा है तो आप सबको मैं आगाह करना चाहता हूँ। मैं इसका मतलब सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिसका दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रहा है उनको होने का ज़्यादा संभावना है और हो रहा है। छोटे बच्चे मीन राशि वाले अभी दौड़ के आगे ऐसा 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 बोले आगे ये इतना तक ठीक हो जाएगा या एग्रावेट करेगा, थोड़ा कुंडली देख के बताइए। तो उसमें आप जरूर अपना कुंडली विश्लेषण करा लेना चाहिए इस क्षेत्र में कि भाई पैर टांग तो काट दिया गया, लेकिन ये कहीं सेप्टिक होके और नहीं काटना पड़े या कुछ और रूप नहीं ले। तो कुंडली विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं कराओगे और बोलोगे ओनली डॉक्टर के सब, भाई आपका मर्जी, हम कौन है। तो यहाँ इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा ये राशि वाले थोड़ा सेप में चलें और मीन वालों को ज़्यादा आगाह करने वाला हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि खुल के कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि मीन राशि अभी पाप कर्तरी में फंसा हुआ, आगे राहु पीछे शनि और अंदर शुक्र और गुरु, अब फिर मंगल घुसने वाला है। अब आप समझ रहे हो क्या क्या खिचड़ी पकने वाला है, कितना भयंकर होने वाला है। तो मीन वालों को भी आगाह कर रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा सा प्लीज़ आध्यात्मिक रहें, और पूर्व से अगर कर्म अच्छा हुआ है तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नई पूर्व में अच्छा काम किए हैं, धर्म साधना, तपस्या, कंट्रोल ऑफ माइंड नहीं किए, तो इस समय तो कुछ नहीं होगा। आप इन पनिशमेंट जोन, जैसे कुंभ वाले, कल एक फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो गया। भाई अभी आप पनिशमेंट जोन पे जा चुके हो, फिर मैं किसी को भी कितना लॉबी लगा लूँ, शनि बाबा को बोलो या गुरु बृहस्पति को बोलो, हालांकि गुरु बृहस्पति बचाते हैं, लेकिन अभी तो खुद फंसे हुए हैं, बचाएगा कौन, नहीं बचा सकते। तो अगर कोई इस प्रकार के जोन में चला गया है, कल शाम को एक फ़ोन आया था मीन वालों का कि भाई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, ऐसा ऐसा हो रहा है। सर आप जानते हो इसमें क्या समझाना है। तो अभी तो केवल वही है कि भाई आप और यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हो। इससे पूर्व अगर आप अपने साधनाओं और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए होते तो बच जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप पनिशमेंट जोन पे हो, घुस चुके हो अंदर, आपका FIR पास और हो चुका है, तो फिर अभी तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा।
अब आप किसी को भी लॉबी लगा दो, आप नहीं बच सकते। तो इसलिए पूर्वानुमान करना, पूर्व से समझना और अपने शक्तियों को बढ़ा के सोच समझ के चलना, तब से हो सकते हो। जैसे अभी एक मेरा मित्र स्टील प्लांट में काम करता है और उस दिन हैवी हॉट लाइन पाइप लीकेज हो गया था और उसी को इस सर्चिंग में भेजा गया। तो जा रहा था और पाइप फटा, हैवी हॉट वाटर, सुपर टेम्परेचर, बॉइलिंग से बॉइलिंग जहाँ लोहा का ऐसा टेम्परेचर है। तो भाई उसको आगाह किया गया था कि सावधान, सोच के 3 कदम फूक फूक के चलना, देख के चलना। बच के आया, नहीं तो जा सकता था। तो जिनका साधना है मृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, मतलब एक और मित्र था, लगा कि अब पैर कटेगा, इतना बड़ा प्लेट उसके साइड में क्रॉस ओवर किया, लेकिन बस खुरच लगा और निकल गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन लोगों को, मैं किया ऐसा नहीं कहूँगा, भगवान किए, हम तो मात्र माध्यम है कि बताए थे कि भाई देखो इस प्रकार का होने वाला है और मृत्युंजय मंत्र का, मृत्युंजय का संपुटिक जाप करना है, ये करना। तो जो माने वो सेव हो गए, जो नहीं माने राम राम गोपाल। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना, शेयर भी कर दोगे, ठीक है। और संपर्क है तो कुंडली विश्लेषण 9437580589 या फिर 9938727418। आध्यात्मिक साधना या किसी प्रकार की ग्रह शांति है तो भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे संगठन में ऐसे सारे कराते हैं, लोग करते हैं। आप इस चैनल में बहुत सारे वीडियो भी, किसी का नृसिंह यज्ञ है, विष्णु सहस्रनाम है, रुद्राभिषेक है, रुद्री पाठ है, चंडी यज्ञ कराते हैं और छोटा छोटा वीडियो छोड़ते हैं। हालांकि सारा वीडियो आध्यात्मिक गुरुकुल चैनल में चला जाता है। यहाँ पर बस भले आप जानो कि हाँ ये हम लोग के माध्यम से करते करवाते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय गो माता, जय गो।